हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैक्स स्टडी जोन में, जहां हम वेरियस पीसीएस एग्जाम्स और एसएससी और जनरल स्टडीज का प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली बीपीएससी, यूपीपीसीएस से रिलेटेड और एसएससी और बिहार टीचर से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं वो कवर करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ज्योग्राफी से रिलेटेड, और वो है पीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट, इवन सीजीएल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी हमारा ज्योग्राफी ही चल रहा है, तो ज्योग्राफी में जो हमारा आज का टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वो है मोशंस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की गतियां। तो चलिए काफी डायग्रामेटिक वे में और बहुत ही इजी करके कंसेप्ट को समझते हैं इस टॉपिक को आज के। तो लर्नर्स, हमारा जो अर्थ है ना, उसकी अलग अलग तरह की मूवमेंट्स होती है, मोशंस होती है, जिसके कारण जो ऋतुएं बदलती है, दिन रात होता है। तो उसको हम ये डायग्राम के थ्रू और टॉपिक वाइज समझेंगे। तो मोशंस ऑफ द अर्थ क्या है? दो तरह के मोशन होते हैं, रोटेशन यानी इसको घूर्णन भी बोलते हैं, और एक होता है रिवॉल्यूशन जिसको परिक्रमण बोलते हैं। तो रोटेशन में क्या होता है कि धरती अपने इमेजिनरी एक्सिस पे यानी अक्ष पे एक राउंड पूरा करती है, जो 24 आवर्स जिसमें लगते हैं, जिसको दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है, तो रोटेशन जिसको घूर्णन कहते हैं, इसमें वन राउंड जो है अपने एक्सिस पे लगाती है, जिसके कारण डे नाइट का चेंज होता है, दिन रात होती है, और इसमें 24 आवर्स लगते हैं, इसको दैनिक गति बोलते हैं। दूसरा है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन जिसे हिंदी में परिक्रमण भी बोलते हैं। परिक्रमण में क्या होता है कि अर्थ यानी कि पृथ्वी सन के अराउंड जो है 365 डेज 6 आवर्स में जो है वो एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, जिसको परिक्रमण बोलते हैं। और इस गति को वार्षिक गति भी बोलते हैं, जिसमें एक वर्ष लगते हैं। ठीक है, तो इसका टाइम ड्यूरेशन है 365 डेज 6 आवर्स। तो जो 6 आवर्स एक्स्ट्रा होता है, 6 घंटा एक्स्ट्रा होता है, इसके कारण ही लीप ईयर होता है, यानी 4 साल में एक दिन जो एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ता है फरवरी में, लीप ईयर में, वो इसी एक्स्ट्रा 6 आवर्स के कारण होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम में देखेंगे हम, राइट साइड में ये सन है, लेफ्ट साइड में अर्थ राइट साइड दिखाया गया है। तो किस तरह से ये टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, और ये रोटेट कर रहा है। जिस रोटेशन के कारण ही जो साइड सन के फेसिंग होती है वहां पे डे होता है, उसके अपोजिट साइड में नाइट होती है, और वाइस वर्सा। तो ये रोटेशन जो है चलता रहता है, ये गति जो है चलती रहती है, और दिन रात होता रहता है, 24 घंटे लगते हैं। नीचे हमने दिखाया हुआ है रिवॉल्यूशन को, जिसमें अर्थ दिखाया है हमने अलग अलग पोजिशंस पे, और सन बीच में है। तो किस तरह से ये जो पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है, इसमें आप देखिए सन से जो है डिस्टेंस भी चेंज हो रही है बीच बीच में, आप नोटिस करेंगे कहीं पे ज्यादा दूर है, कहीं कम दूरी पे है। तो ये अगले टॉपिक में हम उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया रोटेशन और रिवॉल्यूशन। एक बार रिवाइज करेंगे। मोशंस ऑफ द अर्थ दो तरह की होती है, रोटेशन यानी घूर्णन, दूसरा है रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण। रोटेशन में क्या होता है, जो अपने एक्सिस पे जो अर्थ रोटेट करता है, जिसके कारण सन को फेस करता है और सन को से छुप जाता है, जिसके कारण डे नाइट होती है। ठीक है, तो रोटेशन घूर्णन हो गई, वन राउंड ऑन इट्स एक्सिस कॉजेस डे नाइट 24 आवर्स, और इसको दैनिक गति भी कहते हैं। दूसरा रिवॉल्यूशन परिक्रमण, जिसमें अर्थ सन के अराउंड 365 डेज 6 आवर्स में जो है कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण पूरा करता है। इसे वार्षिक गति भी बोलते हैं, वार्षिक गति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये हमने अर्थ का डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट्स और वाटर बॉडीज दिख जाएगी। तो ये किस तरह से अर्थ जो है वो रोटेशन करता है। इस वाले डायग्राम में हमने रोटेशन को कवर किया हुआ है। तो ये टिल्ट होके रोटेट करता है, और जो साइड सन के फेसिंग होती है वहां दिन, जो साइड उसकी अपोजिट होती है वहां रात। देखिए हमारा इंडिया। जय हिंद। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो क्लाइमेट चेंज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बुकमार्क कर लीजिएगा, ये काफी ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लाइमेट चेंज का रीजन क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। तो इसके लिए परिक्रमण गति यानी रिवॉल्यूशन जिम्मेदार है, और दूसरा टिल्ट ऑफ अर्थ, जो 23.5 डिग्री जो झुकाव है इमेजिनरी एक्सिस पे, वो, और दूसरी परिक्रमण गति, यही दोनों जिम्मेदार हैं क्लाइमेट चेंज के यानी ऋतु परिवर्तन के। उसमें रोटेशन का कोई लेना देना नहीं है, रोटेशन तो सिर्फ दिन रात होता है, वो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो। ऋतु परिवर्तन का फैक्टर्स क्या है, उसके कारण क्या है, तो वो है क्लाइमेट चेंज के कारण, वो है
परिक्रमण गति, रिवॉल्यूशन, और दूसरा है टिल्ट ऑफ अर्थ 3.5 डिग्री, 23.5 डिग्री का। ठीक, उसके बाद डिस्टेंस पे आते हैं। मैक्स डिस्टेंस जो होता है सन का अर्थ से, वो होता है 4 जुलाई 15.2 करोड़ किलोमीटर। इसे एपिहेलियन यानी अपसोर कहते हैं। और सबसे कम डिस्टेंस होता है 3 जनवरी को 14.7 करोड़ किलोमीटर। इसे पेरिहिलियन उपसौर कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये दोनों पॉइंट्स को। अब जो है इक्विनॉक्स पे आते हैं। विषुव। इक्विनॉक्स क्या होता है? 21 मार्च को, ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। 21 मार्च को और 23 सितंबर, ये दोनों दिनों में इक्विनॉक्स आता है, इसे विषुव कहते हैं। इसमें क्या होता है कि डे एंड नाइट आर इक्वल इन लेंथ, यानी दिन और रात की जो ड्यूरेशन होती है, टाइम ड्यूरेशन, वो बिल्कुल बराबर होती है इक्विनॉक्स को। ठीक है, तो ये हो गई इक्विनॉक्स जिसमें डे और नाइट इक्वल होती है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट रे ऑफ सन जो होता है वो इक्वेटर पे गिरता है, और इस पोजीशन में पोल्स जो होते हैं, नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स सन, सो द होल अर्थ हैव इक्वल डे एंड नाइट। तो कोई भी पोल जो है वो ज्यादा टिल्ट नहीं होता है सन के तरफ, इसीलिए जो है इक्वल डे और नाइट जो है वो देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, इक्विनॉक्स यानी विषुव, इसको रिवाइज कर लेते हैं। 21 मार्च को और 23 सितंबर को होता है, इसमें डे और नाइट इक्वल होते हैं। इसमें डायरेक्ट रे ऑफ सन जो होते हैं वो इक्वेटर पर गिरता है, और इस पोजीशन पे कोई भी पोल टिल्टेड नहीं होता है सन के, इसीलिए इसमें इक्वल डे और नाइट होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च को वसंत विषुव भी कहते हैं, और 23 सितंबर को शरद विषुव भी कहते हैं, मौसम के परिवर्तन के कारण, क्योंकि 23 सितंबर को ठंडी होती है और 21 मार्च को वसंत ऋतु होती है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कर्क संक्रांति यानी कैंसर। कर्क संक्रांति में क्या होता है कि सन की जो वर्टिकल यानी लंबवत किरणें होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, 23.5 डिग्री पे है 21 जून को। ठीक है, तो 21 जून को होता है कर्क संक्रांति यानी कैंसर। इसमें क्या होता है, सन का जो वर्टिकल लंबवत किरणें होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री पे है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और स्मॉलेस्ट नाइट, यानी ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मकर संक्रांति यानी कैप्रिकॉर्न। इसमें क्या होता है कि सन की जो लंबवत किरणें होती है, सूर्य की जो लंबवत किरणें होती है वर्टिकल, वो मकर रेखा पे फॉल होती है। ठीक है, जो 23.5 डिग्री है सदर्न हेमिस्फीयर में, जैसे हमें डायग्राम में दिखाया हुआ है। सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नाइट होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। ठीक, ये होता है 22 दिसंबर को। तो इसको फिर से समझते हैं एक बार। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में, इससे पहले हमने टॉपिक कवर किया था, उसमें सबसे बड़ी दिन सबसे छोटी रात, तो सदर्न में उसका उल्टा हो जाएगा, सबसे लंबी रात और छोटा दिन। 22 दिसंबर को यानी मकर संक्रांति, सदर्न हेमिस्फीयर लॉन्गेस्ट डे और स्मॉलेस्ट नाइट, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसका उल्टा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट। ठीक है, तो ये था हमारा आज